ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण महामात्य के चतुर्थ अध्याय का पाठ करते हैं। पाठ का नाम है श्रीमद् भागवत का स्वरूप, प्रमाण, श्रोता और वक्ता के लक्षण, इसकी श्रवण विधि और इसका महात्म्य क्या है। आइए शुरू करते हैं। शौनकादि ऋषियों ने कहा, सूत जी, आपने हम लोगों को बहुत अच्छी बात बताई। आपकी आयु बढ़े, आप चिरंजीवी हों और लंबे समय तक हमें इसी प्रकार उपदेश करते रहें। आज हम लोगों ने आपके मुख से श्रीमद् भागवत का अपूर्व महामात्य सुना है। सूत जी, अब इस समय आप हमें यह बतलाइए कि श्रीमद् भागवत का स्वरूप क्या है, इसका प्रमाण, उसकी श्लोक संख्या कितनी है, किस विधि से उसका श्रवण करना चाहिए तथा श्रीमद् भागवत के वक्ता और श्रोता के क्या क्या लक्षण हैं। अभिप्राय यह है कि उसके वक्ता और श्रोता कैसे होने चाहिए। सूत जी कहते हैं, हे ऋषिगणों, श्रीमद् भागवत और श्री भगवान का स्वरूप सदा एक ही है और वह है सच्चिदानंद में, अर्थात सच्चा आनंद देने वाला। भगवान श्री कृष्ण में जिनकी लगन लगी है, उन भावुक भक्तों के हृदय में जो भगवान के माधुर्य भाव को अभिव्यक्त करने वाला, उनके दिव्य माधुर्य रस का आस्वादन कराने वाला सर्वोत्कृष्ट वचन है, उसे श्रीमद् भागवत ही समझो। जो वाक्य ज्ञान विज्ञान भक्ति और इनके अंगभूत साधन चतुष्टय को प्रकाशित करने वाला है तथा जो माया का मर्दन करने में समर्थ है, अर्थात माया का विनाश करने में समर्थ है, उसे भी तुम श्रीमद् भागवत ही समझो। श्रीमद् भागवत अनंत है, अक्षर स्वरूप है। इसका नियत प्रमाण भला कौन जान सकता है। पुराने समय में भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी के प्रति 4 श्लोकों में इसका दर्शन मात्र करा था। विप्रगण इस भगवान की अपार गहराई में डुबकी लगाकर इसमें से अपनी अभीष्ट वस्तु को प्राप्त करने में केवल ब्रह्मा विष्णु और शिव आदि ही समर्थ हैं, दूसरे नहीं। परंतु जिनकी बुद्धि आदि वृत्तियां प्रेमित हैं, ऐसे मनुष्यों का हित साधन करने के लिए श्री व्यास जी ने परीक्षित और सुखदेव जी के संवाद के रूप में जिनका गान किया है, उसी का नाम श्रीमद् भागवत है। उस ग्रंथ की श्लोक संख्या 18,000 है। इस भवसागर में जो प्राणी कली रूपी ग्रह से ग्रस्त हो रहे हैं, अर्थात इस भवसागर में जो प्राणी कलयुग से ग्रसित हो रहे हैं, उनके लिए वह श्रीमद् भागवत ही सर्वोत्तम सहारा है। अब भगवान श्री कृष्ण की कथा का आश्रय लेने वाले श्रोताओं का वर्णन करते हैं। श्रोता 2 प्रकार के माने गए हैं, परवर अर्थात उत्तम तथा अवर अर्थात अधम। परवर श्रोताओं के चातक, हंस, सुक और मीन आदि कई भेद हैं, अर्थात कई प्रकार के नामों की संज्ञा दी गई है। अवर के भी उरेक, भुरुंड, उरेश और ओष्ठ आदि नामों से इन्हें पुकारा गया है। चातक कहते हैं पपीहे को। वह जैसे बादल से बरसते हुए जल में ही सप्रिया करता है, दूसरे जल को छूता ही नहीं। इसी प्रकार जो श्रोता सब कुछ छोड़कर केवल श्री कृष्ण संबंधी शास्त्रों के श्रवण का व्रत ले लेता है, वह चातक कहा गया है। जैसे हंस दूध के साथ मिलकर एक हुए जल से निर्मल दूध ग्रहण कर लेता है और पानी को छोड़ देता है, उसी प्रकार जो श्रोता अनेकों शास्त्रों का श्रवण करके भी उसमें से सार भाग अलग करके ग्रहण करता है, उसे हंस कहते हैं। इस प्रकार भली भांति पढ़ाया हुआ तोता अपनी मधुर वाणी से शिक्षक को और पास आने वाले दूसरे लोगों को भी प्रसन्न करता है, उसी प्रकार जो श्रोता कथावाचक व्यास के मुंह से उपदेश सुनकर उसे सुंदर और प्रेमित वाणी में पुनः सुना देता है और व्यास एवं अन्य श्रोताओं को अत्यंत आनंदित करता है, वह सुख कहलाता है। जैसे अक्षीर सागर में मछली मौन रहकर अपलक आंखों से देखती हुई सदा दुग्ध पान करती रहती है, उसी प्रकार जो कथा सुनते समय निर्निमेष आंखों से देखता हुआ मुंह से कभी एक शब्द भी नहीं निकालता और लगातार कथा रस का ही आस्वादन करता रहता है, वह प्रेमी श्रोता मीन कहा गया है। ये परवर अर्थात उत्तम श्रोताओं के भेद बताए गए हैं। अब और यानी अधम श्रोताओं के जो बतलाए गए हैं और अधम श्रोता जो बताए जाते हैं, उन्हें भी सुनो। वृक कहते हैं भेड़िए को। जैसे भेड़िया वन के भीतर वेणु की मीठी आवाज सुनने में लगे हुए मृगों को डराने वाली भयंकर गर्जना करता है, वैसे ही जो मूर्ख कथा श्रवण के समय रसिक श्रोताओं को उद्वेलन करता है, अर्थात बीच बीच में ही जोर जोर से बोल उठता है, वह वृक कहलाता है। हिमालय के शिखर पर, हिमालय की चोटी पर
एक भुरंड जाति का पक्षी होता है, वह किसी के शिक्षाप्रद वाक्य सुनकर वैसा ही बोला करता है, किंतु स्वयं उससे लाभ नहीं उठाता। इसी प्रकार जो उपदेश की बात सुनकर उसे दूसरों को तो सिखाए पर स्वयं आचरण में न लाए, ऐसे श्रोता को भुरंड कहते हैं। वृक्ष कहते हैं बैल को, उसके सामने मीठे मीठे अंगूर हो या कड़वी खली रख दी जाए तो दोनों को वह एक सा ही मानकर खाता है। उसी प्रकार जो सुनी हुई सभी बातें ग्रहण करता है पर सार और असार वस्तु का विचार करने में उसकी बुद्धि अंधी और असमर्थ होती है, ऐसा श्रोता वृक्ष कहलाता है, अर्थात बैल के समान है। जिस प्रकार ऊंट माधुर्य गुण से युक्त आम को भी छोड़कर अपनी नीम की पत्ती चबाता है, उसी प्रकार जो भगवान की मधुर कथा को छोड़कर उसके विपरीत संसारी बातों में रमता रहता है, उसे ऊंट कहते हैं। ये कुछ थोड़े से भेद यहाँ बतलाए गए हैं। इनके अतिरिक्त भी परवर और दोनों प्रकार के श्रोताओं के भ्रमर और गधा आदि बहुत से भेद हैं। इन सब भेदों को उन श्रोताओं के स्वाभाविक आचार और व्यवहारों से भी परखना चाहिए। जो वक्ता के सामने उन्हें विधिवत प्रणाम करके बैठे और अन्य संसारी बातों को छोड़कर केवल श्री भगवान की ही लीला कथाओं को ही सुनने की इच्छा रखे, समझने में अत्यंत कुशल हो, नम्र हो, हाथ जोड़े रहे, शिष्य भाव से उपदेश ग्रहण करे और भीतर श्रद्धा और विश्वास रखे, इसके सिवा जो कुछ सुने उसका बराबर चिंतन करता रहे। जो बात समझ में न आए उसे पूछ ले और पवित्र भाव से रहे और श्री कृष्ण के भक्तों पर सदा ही प्रेम रखता हो, ऐसे ही श्रोता को वक्ता लोग उत्तम श्रोता कहते हैं। अब वक्ता के लक्षण बतलाए गए हैं। जिसका मन सदा भगवान में लगा रहे, जिसे किसी भी वस्तु की इच्छा न हो, अपेक्षा न हो, जो सबका सुहृदय और तीनों पर दया करने वाला हो तथा अनेकों युक्तियों से तत्वों का बोध करा देने में चतुर हो, उसी वक्ता का मुनि लोग भी सम्मान करते हैं। विप्रगण अर्थात हे ब्राह्मणों, अब मैं भारतवर्ष की भूमि पर श्रीमद् भागवत कथा का सेवन करने के लिए जो आवश्यक विधि है उसे बतलाता हूँ, आप उसे सुने। इस विधि के पालन से श्रोता की सुख परंपरा का विस्तार होता है, अर्थात सुख परंपरा बढ़ती है। श्रीमद् भागवत का सेवन 4 प्रकार का है, सात्विक, राजस, तामस और निर्गुण, जिसमें यज्ञ की भांति तैयारी की गई हो, बहुत सी पूजा सामग्रियों के कारण जो अत्यंत शोभा संपन्न दिखाई दे रहा हो और बड़े ही परिश्रम से बहुत उतावली के साथ 7 दिनों में जिसकी समाप्ति की जाए, वह प्रसन्नता पूर्वक किया हुआ श्रीमद् भागवत का सेवन राजस है। 1 या 2 महीने के धीरे धीरे कथा के रस का स्वादन करते हुए बिना परिश्रम के जो श्रवण होता है वह पूर्ण आनंद को बढ़ाने वाला सात्विक सेवन कहलाता है। तामस सेवन वह है जो कभी भूल से छोड़ दिया जाए और याद आने पर फिर शुरू कर दिया जाए। इस प्रकार 1 वर्ष तक आलस्य और अश्रद्धा के साथ चला जाए। यह तामस सेवन भी न करने की अपेक्षा अच्छा और सुख देने वाला ही है। जब वर्ष, महीना और दिनों के नियम का आग्रह छोड़कर सदा ही प्रेम और भक्ति के साथ श्रवण किया जाए, तब वह सेवन निर्गुण माना गया है। राजा परीक्षित और सुखदेव के संवाद में, अर्थात राजा परीक्षित और सुखदेव की बातचीत में जो भी भागवत का सेवन हुआ था वह निर्गुण ही बतला गया है। उसमें जो 7 दिनों की बात आती है वह राजा की आयु के बचे हुए दिनों की संख्या के अनुसार है, सप्ताह कथा का नियम करने के लिए नहीं है। भारतवर्ष के अतिरिक्त अन्य स्थानों में भी निर्गुण, भारतवर्ष के अतिरिक्त अन्य दूसरे स्थानों पर भी त्रिगुण अर्थात सात्विक, राजस और तामस अथवा निर्गुण सेवन अपनी रुचि के अनुसार करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि जिस किसी प्रकार भी हो उसके श्रीमद् भागवत का सेवन और उसका श्रवण करना ही चाहिए। जो केवल श्री कृष्ण की लीलाओं के ही श्रवण, कीर्तन और रसास्वादन के लिए लालायित रहते हैं और मोक्ष की भी इच्छा नहीं रखते, उनका तो श्रीमद् भागवत ही धन है। तथा जो संसार के दुखों से घबराकर अपनी मुक्ति चाहते हैं, उनके लिए भी यही इस भव रोग की औषधि है। अतः इस कली काल में इसका प्रयत्न पूर्वक सेवन करना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो लोग विषयों में ही रमण करने वाले हैं, सांसारिक सुखों की ही जिन्हें सदा चाह रहती है, उनके लिए भी अब इस कलयुग में सामर्थ्य, धन और विधि विधान का ज्ञान न होने के कारण कर्म मार्ग अर्थात यज्ञ आदि से मिलने वाली सिद्धि अत्यंत दुर्लभ हो गई है। ऐसी दिशा में उन्हें भी सब प्रकार से अब इस भागवत कथा का ही सेवन करना चाहिए। यह श्रीमद् भागवत की कथा धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि वाहन, यश, मकान और निष्कंटक राज्य भी दे सकती है। सकाम भाव से भागवत का सहारा लेने वाले मनुष्य इस संसार में मनोवांछित उत्तम भोगों को भोग कर अंत में श्रीमद् भागवत के ही संग से श्री हरि के परम धाम को प्राप्त हो जाते हैं। जिनके यहाँ श्रीमद् भागवत की कथा वार्ता होती है तथा जो लोग इस कथा के श्रवण में लगे रहते हो,
उनकी सेवा और सहायता अपने शरीर और धन से करनी चाहिए। उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के अनुग्रह से सहायता करने वाले पुरुषों को भी भागवत सेवन का पुण्य प्राप्त होता है। कामना दो वस्तुओं की होती है, एक श्री कृष्ण की और एक धन की। श्री कृष्ण के सिवा जो कुछ भी चाहा जाए वह सब धन के अंतर्गत है, उसकी धन संज्ञा है, अर्थात उसे धन कहा गया है। श्रोता और वक्ता भी दो प्रकार के माने गए हैं, एक श्री कृष्ण को चाहने वाले और दूसरे धन को चाहने वाले। जैसा वक्ता वैसा ही श्रोता भी हो तो वहाँ कथा में रस मिलता है, अतः सुख की वृद्धि होती है। यदि दोनों विपरीत विचारों के हों तो रसाभास, यदि दोनों विपरीत विचार के हों तो रस आभास हो जाता है, अतः फल की हानि होती है। किंतु जो श्री कृष्ण को चाहने वाले वक्ता हैं और श्रोता हैं, उन्हें विलंब होने पर भी सिद्धि अवश्य मिलती है, पर धन के चाहने वाले को तो कभी सिद्धि नहीं मिलती। अब उनके अनुष्ठान का विधि विधान पूरा उतर जाए, जब उनके अनुष्ठान का विधि विधान पूरा उतर जाए, श्री कृष्ण की चाह रखने वाला सदा गुणहीन हो और उसकी विधि में कुछ कमी रह जाए तो भी यदि उसके हृदय में प्रेम है तो वही उसके लिए सर्वोत्तम विधि है। सकाम पुरुष को कथा की समाप्ति के दिन तक स्वयं सावधानी के साथ सभी विधियों का पालन करना चाहिए। भागवत कथा के श्रोता और वक्ता दोनों के ही पालन करने योग्य विधि यह है, प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके अपना नित्य क्रम पूरा कर ले, फिर भगवान का चरण अमृत पीकर पूजा के समान से श्रीमद् भागवत की पुस्तक और गुरुदेव व्यास का पूजन करे। इसके पश्चात अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक श्रीमद् भागवत की कथा स्वयं कहे तथा सुने। दूध का या खीर का मौन भोजन करे, नित्य ब्रह्मचर्य का पालन और भूमि पर शयन करे, क्रोध और लोभ आदि को त्याग दे। प्रतिदिन कथा के अंत में कीर्तन करे और कथा समाप्ति के दिन रात्रि में जागरण करे। समाप्ति होने पर ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा से संतुष्ट करे। कथावाचक गुरु को वस्त्र आभूषण आदि देकर गौ भी अर्पण करें। इस प्रकार विधि विधान पूर्ण करने पर मनुष्य को स्त्री, घर, पुत्र, राज्य और धन आदि जो जो उसे अभीष्ट होता है वह सब मनोवांछित फल प्राप्त हो जाता है। परंतु सकाम भाव बहुत बड़ी विडंबना है, वह श्रीमद् भागवत की कथा में शोभा नहीं देता। सुखदेव जी के मुख से कहा हुआ यह श्रीमद् भागवत शास्त्र जो कलयुग में साक्षात श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने वाला है तथा नित्य प्रेम आनंद रूप फल भी प्रदान करने वाला है। सभी श्रोताओं से नरेंद्र कौशिक की बारंबार ये विनती रहती है कि कृपया ओम नमो नारायण चैनल को इसी वक्त सब्सक्राइब करें तथा जिससे श्रीमद् भागवत की इन पुण्यमयी कथाओं का प्रचार और प्रसार लगातार निर्बाधित रूप से चलता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।